ये है समय नेटवर्क और आप देख रहे हैं समय मुंबई। सारा प्रणाम, आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें हम लगातार खुलासे कर रहे हैं कि क्या कुछ डेविड कोलमैन हेडली ने भारतीय जांच एजेंसी एनआईए को बताया है। हम वो खुलासे कर रहे हैं जो डेविड कोलमैन हेडली ने अपने बयान में बताए हैं। ये वो सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज तक आपको नहीं पता थी, लेकिन हम एक एक करके खुलासे कर रहे हैं क्या कुछ कहा है डेविड कोलमैन हेडली ने। देखिए मेरे साथ लगातार वो सभी महत्वपूर्ण बातें और वो रहस्य भरी बातें जो डेविड कोलमैन हेडली ने भारतीय जांच एजेंसी को बताई है। पहली बार देखिए ये खास रिपोर्ट सिर्फ समय मुंबई पर। छब्बीस 11 मुंबई हमलों का मुख्य आरोपी या फिर कहे मास्टरमाइंड लश्कर ए तैयबा का चीफ या फिर कहे आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का बॉस हाफिज सईद पर पाकिस्तान कठोर कार्रवाई करने से बच रहा है। लेकिन डेविड कोलमैन हेडली ने भारतीय जांच एजेंसी को बता दिया है कि हाफिज सईद कितना शातिर और कितना चालाक इंसान है। देखिए हमारे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी ने अपने बॉस हाफिज सईद के बारे में। कश्मीर की तहरीक आजादी जिसको इंडिया नहीं रोक सकता था, जिसने जाकर इस्राइल से मदद तलब की, वो कश्मीर के अंदर इस वक्त वही खेल खेल रहा है। भारत के खिलाफ साजिश रचने का मुख्य आरोपी और लश्कर ए तैयबा का प्रमुख हाफिज सईद यकीनन एक खतरनाक आतंकी है, लेकिन आतंकी होने के साथ साथ वो बेहद शातिर और चालाक इंसान भी है। हाफिज सईद के साथ एक लंबा वक्त बिता चुके हेडली ने ये खुलासा किया है। हेडली ने एनआईए को बताया है कि हाफिज सईद अपनी बातचीत के दौरान बहुत बच के बोलते हैं। वे काफी डिप्लोमेटिक हैं। एलईटी के किसी भी प्लान पर बात करने के दौरान वो कभी खुद को उस संवाद से नहीं जोड़ते। पाकिस्तान जिस शख्स पर कठोर कार्रवाई करने से बच रहा है, उसकी सच्चाई पर से हेडली ने पर्दा उठा दिया है। हेडली का बयान ये साफ करता है कि लश्कर का मुखिया यकीनन बेहद शातिर है। राहुल अस्थाना, समय मुंबई। भारतीय जांच एजेंसी एनआईए ने जब शिकागो में डेविड कोलमैन हेडली से कड़ी पूछताछ की, उस वक्त डेविड कोलमैन हेडली ने एनआईए को वो बात बताई जिसने पूरी दुनिया की जांच एजेंसियों को चिंता में डाल दिया है। दुनिया की सभी जांच एजेंसियां हेडली के इस खुलासे से काफी परेशान है। आपको बता दें कि डेविड कोलमैन हेडली ने बताया है कि लश्कर ए तैयबा ने एक ऐसा स्पेशल विंग बनाया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को भर्ती किया जाता है, जिसका साफ मतलब है कि लश्कर ए तैयबा एक बड़े पैमाने पर महिलाओं को भी आतंकवादी बना रहा है। क्या कुछ खुलासा किया है डेविड कोलमैन हेडली ने लश्कर ए तैयबा के इस स्पेशल विंग के बारे में। लश्कर ए तैयबा के सैकड़ों आतंकियों को आपने देखा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि लश्कर ने महिलाओं के लिए भी एक स्पेशल विंग बनाया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिला आतंकियों की भर्ती की जाती है। ये स्पेशल विंग जिहाद के नाम पर महिलाओं को आतंकी ट्रेनिंग देता है। लश्कर के महिला विंग की सरगना है उमे ए हमद उर्फ उमे हजे। संगठन में महिलाओं से जुड़ी हर गतिविधि की कमान उमे हजे के हाथ में ही है। लश्कर की ये महिला लीडर लश्कर ए तैयबा के लिए गाने भी लिखती है। इन गानों के सहारे उमे हजे महिलाओं को गुमराह करती है और उन्हें आतंकी राह पर भेज देती है। अब तक उमे हजे ने लश्कर ए तैयबा के लिए सैकड़ों गाने लिखे हैं। हेडली ने बताया है कि लश्कर की महिला प्रमुख का पहला बेटा अबू ऐमन लश्कर के आतंकियों को ट्रेनिंग देता है। वही दूसरा बेटा अबू उस्मान उस वक्त मुठभेड़ में मारा गया था जब उस वक्त के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर कश्मीर में आए थे। उमे हजे की गिरफ्तारी बेहद मायने रखती है,
क्योंकि आतंक के जाल में उमे हजे महिलाओं को भी खींचकर बेगुनाहों के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। राहुल अस्थाना, समय, मुंबई। 26/11 मुंबई हमलों के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने जो अदालत में चार्जशीट फाइल की थी, उसमें मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक 26/11 मुंबई हमलों का मुख्य आरोपी है आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा। लेकिन हेडली ने खुलासा किया है कि ये पूरा सच यकीनन नहीं है। हेडली की माने तो असली आरोपी या फिर कहे असली मास्टरमाइंड इस मुंबई हमलों का जो है वो है आईएसआई, यानी कि पाकिस्तान की खुफिया जांच एजेंसी आईएसआई। आईएसआई है असली गुनहगार। देखिए हेडली ने क्या कुछ बताया है आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा के इस जॉइंट ऑपरेशन के बारे में या फिर कहे इस नेक्सस के बारे में। पाकिस्तान कितना भी मासूम बनने की कोशिश कर ले, लेकिन गिरफ्त में आए डेविड कोलमैन हेडली ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। लश्कर का हर बड़ा आतंकी आईएसआई के अधिकारियों के इशारे पर भी काम करता है। हेडली ने इस बात की बारीकी से जानकारी दी है। हेडली की माने तो लश्कर के बड़े आतंकियों को आईएसआई का एक या फिर एक से ज्यादा ऑफिसर कंट्रोल करते हैं। आप भी देखिए आईएसआई और लश्कर का नेक्सस। लश्कर के चीफ मिलिट्री कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी का बॉस है ब्रिगेडियर रियाज, जो मुजफ्फराबाद से है। लश्कर के ट्रेनर मेजर इकबाल का बॉस है लेफ्टिनेंट कर्नल हमजा। लश्कर का सबसे खतरनाक कमांडर अब्दुल रहमान हाशिम का बॉस है कर्नल शाह। डेविड कोलमैन हेडली का बॉस मेजर इकबाल और मेजर समीर अली थे। वहीं लश्कर के मुखिया हाफिज सईद का बॉस और कोई नहीं बल्कि खुद आईएसआई का बॉस यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा है। इसका साफ मतलब है कि भारत में 26/11 आतंकी हमले के पीछे और कोई नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान है। पाकिस्तान 26/11 हमले के लिए लश्कर-ए-तैयबा पर नाम भर की कार्रवाई कर रहा है, लेकिन हेडली ने खुलासा कर दिया है कि लश्कर-ए-तैयबा के साथ साथ खुद पाकिस्तान भी उतना ही जिम्मेदार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान को सीधे रूप से दोषी करार क्यों नहीं दिया। राहुल अस्थाना, समय, मुंबई। ये बिजली वाले घर का राज क्या है? एनर्जी एफिशिएंट माइक्रोटेक, भारत के हर कोने में रखे आपका बिजली वाला घर। माइक्रोटेक, आपका बिजली वाला घर। खूबसूरत दीवारों का राज वॉल प्लास्ट वॉल पुट्टी। वॉल पुट्टी का मतलब वॉल प्लास्ट। वॉल प्लास्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया। कुछ जोड़ियां अटूट होती हैं, जैसे माइक्रोटेक इन्वर्टर यूपीएस और एमटेक पावर इन्वर्टर ट्यूबुलर बैटरी। ताज होटल की बात करें या फिर नरीमन हाउस की, दोनों ही जगहों पर जो आतंकवादी मौजूद थे और कोहराम मचा रहे थे, उन आतंकवादियों को पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा के बड़े आतंकवादी कंट्रोल कर रहे थे और एक एक करके जो है वो निर्देश दे रहे थे। आपको बता दें डेविड कोलमैन हेडली ने इस बात की पुष्टि तो की ही है, लेकिन डेविड कोलमैन हेडली ने यह बताया है कि लश्कर-ए-तैयबा का ये जो कंट्रोल रूम था वो आखिरकार कहां था और कैसा था। देखिए हेडली ने क्या कुछ कहा है इस स्पेशल कंट्रोल रूम के बारे में। ये वो सारी बातें हैं जो आज तक आपको नहीं पता थी, लेकिन हम कर रहे हैं खुलासा। देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में लश्कर-ए-तैयबा का कंट्रोल रूम। 26/11 आतंकी हमले के दौरान कसाब और उसके साथियों को लगातार पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी निर्देश दे रहे थे। इसके लिए लश्कर-ए-तैयबा ने कराची में एक विशेष कंट्रोल रूम भी बनाया था। हेडली ने कंट्रोल रूम की काफी सारी जानकारियां बारीकी से दी हैं। हेडली ने कहा है कि साजिद ने मुझे बताया कि उसने हमलावरों को
फोन पर आदेश दिए थे। एलईटी के कंट्रोल रूम में अबू अलकामा, अबू काफा और साजिद मीर थे। साजिद ने बाद में बताया कि अबू हमजा भी वहां था। मैं साजिद से फरवरी 2009 में पिंडी में मिला था। हम साजिद की कार में थे। साजिद ने मुझे मुंबई हमलों का ऑडियो सुनाया। मैंने अबू काफा, अबू अलकामा और साजिद की आवाज को पहचाना। लश्कर के आतंकियों ने अपने ही कंट्रोल रूम का एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें कंट्रोल रूम की हर गतिविधि साफ नजर आ रही है। अगर जांच एजेंसियों के हाथ में ये वीडियो लग जाता है तो लश्कर तैयबा के खिलाफ ये वीडियो सबसे बड़ा सबूत साबित हो सकता है। हेडली ने कहा है कि साजिद ने एक वीडियो प्ले किया जहां दूसरे लोगों के साथ साजिद हमलावरों को कराची के कंट्रोल रूम से निर्देश दे रहा था। मैंने साजिद की आवाज सुनी। वो चबड़ हाउस में हमलावरों को औरतों को मारने के निर्देश दे रहा था। अबू अलकामा ताज में हमलावरों से बात कर रहा था। वो बार बार मेरा वीर शब्द का इस्तेमाल कर रहा था। मैंने अलकामा को बाल्टी के बारे में कुछ कहते हुए सुना। अबू काफा हमलावरों से कह रहा था कि पूरा उम्मा तुम्हें देख रहा है। हेडली ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के पास कई बिल्डिंगों में ऐसे कई फ्लैट्स हैं जिनमें हाई टेक्नोलॉजी के तमाम उपकरण मौजूद है। लश्कर इनका इस्तेमाल कंट्रोल रूम के रूप में भी करता है और बम बनाने के लिए विभिन्न परीक्षणों के लिए भी। राहुल अस्थाना, समय, मुंबई। एक्शन लेकर आया है टेसा MDFO पार्टिकल बोर्ड, जो बनाया जाता है यूरोपियन टेक्नोलॉजी द्वारा प्लाई से कहीं ज्यादा मजबूत। कुछ जोड़ियां अटूट होती हैं, जैसे माइक्रोटेक इन्वर्टर UPS और एमटेक पावर इन्वर्टर ट्यूबुलर बैटरी। बता दें कि जिस वक्त मायानगरी मुंबई में 10 आतंकवादियों ने आतंकी हमले को अंजाम दिया था, उस वक्त उन सभी के इमीडिएट बॉसेस उन्हें इसी कंट्रोल रूम से फोन पर डायरेक्शन दे रहे थे। लेकिन हेडली 26/11 हमलों के दौरान क्या कुछ कर रहा था, हेडली कहा था उस वक्त, क्या कुछ कहा है हेडली ने NIA से इस बारे में, देखिए हमारे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। जिस वक्त मुंबई में आतंकियों ने हमला किया था, उस वक्त डेविड हेडली अपने घर में बैठ आराम कर रहा था। मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले में मुख्य भूमिका निभा चुके डेविड हेडली उर्फ दाऊद गिलानी को हमले की खबर मिलते ही काफी खुशी हुई थी। जिस वक्त मुंबई में हमला हो रहा था, उस वक्त हेडली अपने घर में बैठकर ये पूरा प्रसारण देख रहा था। हेडली ने मुंबई हमले का पूरा प्रसारण अपने घर में बैठ टीवी पर देखा। सुनिए क्या कहा हेडली ने भारतीय जांच एजेंसी NIA को। 26 नवंबर 2008 को साजिद के जोंग फोन से मेरे वरीड मोबाइल पर SMS आया, जिसमें मुझे टीवी ऑन करने के लिए कहा गया था। मैंने टीवी चालू किया और मुंबई हमले का प्रसारण देखा। मैंने वही मैसेज अब्दुल रहमान को फॉरवर्ड कर दिया। मैंने ये प्रसारण जियो टीवी पर देखा। मैंने इस बात पर अपनी पत्नी साजिया को ईमेल भेजे। हेडली ने मुंबई हमलों का प्रसारण आराम फरमाते हुए देखा, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे है। सवाल ये है कि क्या भारतीय जांच एजेंसी उसे कभी भारत ला पाएंगी? क्या भारत के इस गुनहगार को भारत में ही जांच एजेंसियां सजा दिला पाएंगी? राहुल अस्थाना, समय, मुंबई।
तो देखा आपने कि जिस वक्त मायानगरी मुंबई को 10 आतंकवादियों ने लहूलुहान कर दिया था, उस वक्त लश्कर तैयबा के इस जासूस को कितनी खुशी हो रही थी। लेकिन डेविड कोलमैन हेडली कैसे बन गया लश्कर तैयबा नामक आतंकी संगठन का जासूस, या फिर कहे कैसे वो बन गया लश्कर का आतंकवादी? देखिए हेडली ने क्या कुछ कहा है अपने इस इंडोक्ट्रिनेशन के बारे में, कैसे वो लश्कर तैयबा के माया जाल में फंस गया और कैसे लश्कर तैयबा का एक बहुत ही शातिर और बहुत खतरनाक आतंकवादी बन गया। देखिए हेडली ने क्या कुछ कहा है इस बारे में भारतीय जांच एजेंसी एनआईए से। इसमें दो राय नहीं कि डेविड कोलमैन हेडली लश्कर तैयबा के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ था, लेकिन वो लश्कर का हिस्सा कैसे बना, कैसे वो बन गया लश्कर तैयबा का आतंकी? ये वो सवाल है जिसका जवाब एक पोस्टर में छिपा है। जी हाँ, ये एक ऐसा पोस्टर है जिसमें भड़काऊ बयान छापे गए थे। सुनिए कैसे लश्कर तैयबा नामक आतंकी संगठन का सदस्य हेडली बन गया। हेडली ने बताया है कि जब मैं पाकिस्तान में था उस वक्त मैं कदीसिया मस्जिद जाया करता था। एक बार मैंने लाहौर में एक पोस्टर देखा जिसमें भारत के खिलाफ जिहाद के लिए चंदा मांगा गया था। इस पोस्टर में लाहौर में मॉडल टाउन में स्थित एलईटी के दफ्तर का पता और फोन नंबर दिया था। मैंने दिए गए नंबर पर फोन किया, जिसके बाद मेरे घर आबिद नाम का शख्स आया। आबिद को मैंने 50,000 रुपए दिए। आबिद ने मुझे हाफिज सैयद का भाषण सुनने का न्योता दिया। पोस्टर के साथ साथ हाफिज सैयद के भाषण ने मुझे काफी प्रेरित किया। इस तरह पहले एक भड़काऊ बयान वाले पोस्टर ने और उसके बाद लश्कर तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के जहर उगलते हुए भाषण ने दाऊद गिलानी को बना दिया डेविड कोलमैन हेडली। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा अपने इन्हीं पोस्टर्स और भड़काऊ भाषणों से लोगों को गुमराह करता है और उन्हें आतंक की राह पर भेज देता है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सवालों का जवाब देते वक्त हेडली ने यह भी बताया कि पाकिस्तान में लश्कर तैयबा को चंदा देने में लाहौर के दो भाई एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। लश्कर को ये दो सगे भाई फंड्स देते हैं। लश्कर के ये फाइनेंसर लाहौर के जाने माने व्यापारी हैं। इन भाइयों का नाम है शेख नदीम और शेख नईम, जो कपड़े के बड़े व्यापारी हैं। राहुल अस्थाना, समय, मुंबई। सिर्फ इतनी ही बातें लश्कर तैयबा के बारे में एनआईए को नहीं बताई है, इससे भी और ज्यादा बातें हैं जो लश्कर तैयबा के बारे में डेविड कोलमैन हेडली ने जांच एजेंसी एनआईए को बताई है। लेकिन वो सारी बातें हैं जो हम आपको नहीं बता सकते। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस खास पेशकश ने आपको यह सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि भारत के खिलाफ आतंकी संगठन लश्कर तैयबा पाकिस्तान में बैठ के कितनी गहरी साजिश रच रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जांच एजेंसियों को पूरी सफलता मिले इन आतंकवादियों की कमर तोड़ने में। सारा प्रणाम।